राहुल के इस प्रहार से बैकफुट पर आएगी बीजेपी। लोकतंत्र के सिपाही राहुल गांधी की जंग। 5 अगस्त को फूटेगा कौन सा एटम बम? क्या बीजेपी रोक पाएगी यह विस्फोट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांब और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी इन दिनों जननायक के रूप में जनता के हित के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने दिखा दिया है कि जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वो भी कान लगाकर उनके भाषणों को सुनते हुए नजर आते हैं। वहीं राहुल के एक्शन से चुनाव आयोग की भी नींद इन दिनों उड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस नेता जान गए हैं कि इस खेल में कब, कौन और कहां से कैसे पासा फेंकना है। जी हां, चुनाव आयोग पर कांग्रेस लगातार गंभीर आरोप लगाती आई है, जैसे चुनाव धांधली, वोटों की हेराफेरी और ईवीएम। ये तो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। हालांकि चुनाव आयोग इन आरोपों को निराधार बताता है। अब इसी बीच खबर आई है कि बेंगलुरु में 5 अगस्त को एक धमाका होने वाला है, और ये कोई दिवाली का पटाखा या धमाका नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एटम बम है। 5 अगस्त ये तारीख भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। राहुल ने दावा किया है कि उनके पास भारतीय चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली में गहरी अनियमितताओं के ठोस सबूत हैं। ऐसे सबूत बीजेपी की सियासी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, हमारा एटम बम सच का हथियार है जो बीजेपी की साजिशों को बेनकाब करेगा। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग की पोल खोलने की सियासी पिच तैयार कर ली है। और जैसा कि राहुल गांधी दावा करते आए हैं कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होगा, उससे बीजेपी की बेचैनी भी जरूर बढ़ी होगी। अब आपको बताते हैं कि इस एटम बम की शुरुआत कहां से और कैसे होगी। 5 अगस्त को क्या करने वाले हैं राहुल? जनता मिलाएगी अपने जननायक के कंधे से कंधा। अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर 5 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है? राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? कैसी तस्वीर होने वाली है जब लाखों लोग एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ होंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो तस्वीर सामने आई थी, उसने सभी की नींद उड़ा दी थी कि कैसे पब्लिक का प्यार अपने जननायक के लिए उमड़ रहा था, और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आने वाली हैं। राहुल गांधी का अभियान बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से शुरू होगा, जहां हजारों लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर कर्नाटक चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे। राहुल गांधी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लाखों वोटरों के नाम गैर कानूनी रूप से हटाए गए। कांग्रेस का यह भी दावा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक में वोट चोरी को साबित करने के लिए बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट का विशेष अध्ययन किया गया है। महादेवपुरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में हजारों नए वोटरों को जोड़ा गया है, जिनकी उम्र 45, 50, 60, 65 साल है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी की सुनियोजित रणनीति बताया, जिसका मकसद विपक्षी मतदाताओं को दबाना है। लोकतंत्र का मतलब हर नागरिक की आवाज है। बीजेपी इसे चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। हालांकि कर्नाटक चुनाव आयोग का कहना है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। ड्राफ्ट रोल सामने आने के बाद कई आपत्तियां दायर की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कोई शिकायत नहीं की। राहुल गांधी का ये संघर्ष कोई नया नहीं है। राहुल गांधी वही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए गांव-गांव, गली-गली तक जनता का दर्द सुना और अपनी आवाज दी थी। 5 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में शुरू होने वाला उनका लोकतंत्र संग्राम सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि हर उस भारतीय की पुकार होगी जिसका वोट, जिसका अधिकार छीना जा रहा है। और बीजेपी के लिए ये एक टेढ़ी खीर साबित होगी। जब बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए बहाने बना रही है, वहीं राहुल गांधी सच के लिए खड़े हुए हैं और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव के लिए खड़े हुए हैं। इस प्रदर्शन को लेकर और 5 अगस्त को जो होने वाला है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी इस बार कुछ ऐसे सबूत पेश करेंगे जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।